नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन त्योहार है जिसे मुख्य रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्योहार का संबंध सांपों विशेषकर नागों से है और इसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी के त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो इस त्योहार के महत्व और उत्पत्ति को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास खेती के लिए जमीन थी और वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी खेती की जमीन के किनारे एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे एक नाग का बिल था। किसान और उसका परिवार उस नाग के प्रति हमेशा सतर्क रहते थे और उसे कभी परेशान नहीं करते थे। एक दिन किसान अपनी जमीन पर हल चला रहा था। हल चलाते समय अनजाने में उसका हल नाग के बिल को छू गया और उस बिल में रहने वाले नाग के कुछ बच्चे मारे गए। किसान को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसने नाग के बच्चों की जान ले ली है। वह अपने काम में व्यस्त रहा और शाम को घर लौटा। नागिन जब अपने बिल में वापस आई और उसने अपने बच्चे को मृत पाया तो उसका क्रोध 7वें स्थान पर पहुंच गया। अपने बच्चों की मृत्यु से नागिन अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उसने सोचा कि जिसने भी उसके बच्चों की जान ली है उसे इसका दंड मिलना चाहिए। नागिन ने प्रतिज्ञा की कि वह उस व्यक्ति की और उसके पूरे परिवार को डसकर अपने बच्चों की मौत का बदला लेगी। रात होते ही नागिन किसान के घर पहुंची। उसने पहले किसान के सभी परिजनों को एक एक करके डस लिया। किसान का परिवार गहरी नींद में सोया था और नागिन के डसते ही सभी की मृत्यु हो गई। इसके बाद नागिन ने सोचा कि वह अब किसान को भी मार देगी, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी और किसान उठ चुका था। किसान जब अपने परिवार को मृत पाया तो वह बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह अनहोनी हुई कैसे। तभी उसे महसूस हुआ कि शायद यह नागिन का काम हो सकता है, क्योंकि वह जानता था कि उसने अनजाने में नाग के बिल को नुकसान पहुंचाया था। वह तुरंत नागिन के पास गया और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और नागिन से विनती की कि वह उसके परिवार को जीवन दान दे दे। नागिन की सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप देखकर नागिन का क्रोध शांत हो गया। उसने देखा कि किसान अपनी गलती से बहुत दुखी है और अपने परिवार के बिना वह जीवित नहीं रह सकता। नागिन का हृदय पिघल गया और उसने अपने विष के प्रभाव को समाप्त कर दिया। जैसे ही नागिन का यह निर्णय लिया, किसान के परिवार के सभी सदस्य फिर से जीवित हो गए। किसान ने नागिन का धन्यवाद किया और उसे वादा किया कि वह उसका परिवार हमेशा नागों का सम्मान करेंगे और कभी भी किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस घटना के बाद किसान ने नाग देवता की पूजा करना शुरू कर दिया और यह परंपरा आगे भी चलती रही। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव और फिर अन्य स्थानों पर फैल गई। लोग नाग देवता की पूजा करने लगे और उन्हें दूध, लावा और अन्य चीजें अर्पित करने लगे। यह परंपरा नाग पंचमी के त्योहार के रूप में मनाए जाने लगी।